लोग पढ़ेंगे जैन संगीतियों के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं जैन संगीतियाँ। फर्स्ट जैन संगीत 298 बीसी के आसपास है। इसमें टाइम पीरियड में बड़ा डिस्प्यूट रहता है। कहीं कहीं 300 बीसी भी लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं लिखा मिलता है 322 बीसी से 298 बीसी। तो आप लोग टाइम पीरियड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या लिखना है क्या नहीं। जो ये प्रथम जैन संगीत हुई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे। पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें संरक्षक की भूमिका में थे, ये आपको नोट डाउन रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। जो दूसरी बौद्ध संगीत हुई वो छठी सदी में हुई, ठीक है, 6th सेंचुरी अर्थात 512 में। ये गुजरात वल्लभी में हुई थी। इसमें देवर्षि देवर्षि क्षमा श्रवण, ठीक है, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और एक बात यहाँ पर आप लोगों ने शायद गौर किया हो, ना गौर किया हो तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो पहली बौद्ध संगीत थी वो लगभग 300 बीसी के आसपास हुई, बीसी ईसा पूर्व। और जो दूसरी हुई 512 ईस्वी में हुई, अर्थात इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है लगभग आप देख लीजिए। लगभग 300 ये है और 600 ये है। पूरा तो 600 नहीं है, तो लगभग इसमें 850 साल का फर्क है। प्रथम जैन संगीत में ही क्या हुआ? जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहले दिगंबर कहे गए। दिगंबर कौन थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे। दूसरे श्वेतांबर कहे गए, वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। पहले कौन है? दिगंबर भद्रबाहु के, दूसरे श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी। दिगंबर का अर्थ होता, देखिए देखिए क्या होता है दिगंबर। इसको अगर आप अलग करेंगे तो दिक धन अंबर आता है। दिक धन अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और दिक का मतलब होता है दिशा। दिक का मतलब दिशा और अंबर का मतलब वस्त्र, अर्थात दिशाएं ही जिसका क्या हो? वस्त्र हो। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, तो अर्थात ये लोग क्या है? कपड़े नहीं पहनते थे दिगंबर लोग, ठीक है। ये नग्न अवस्था में रहते थे। और श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर, अर्थात जिनका वस्त्र कैसा है? श्वेत है। तो दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहते थे, न्यूड, और श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर स्थूल भद्र के अनुयायी थे। कुछ स्टोरी और ध्यान सुन लीजिए यहाँ पर। मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का भयानक अकाल पड़ा था इनके शासन काल के दौरान में, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जिसके कारण क्या हुआ? जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, ठीक है, वो दक्षिण भारत में कर्नाटक की तरफ, कहाँ पे? दक्षिण भारत में कर्नाटक की तरफ चले गए थे, कर्नाटक में, ठीक है। और इनके साथ कौन गया था? इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि चंद्रगुप्त जब मौर्य आए थे तो कर्नाटक के लोग कहाँ गए थे? कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर गए थे। श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर गए, और वहीं पर संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये बात आपको यहाँ नोट डाउन रखनी है। तो कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि ध्यान सुनिए। इसमें भूखा और प्यासा दोनों, भूखा प्यासा रह करके शरीर को सुखा करके अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, यही होती है संलेखना विधि। और जब ये 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो उस समय स्थूलभद्र, तो मैंने बता दिया ना, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला पहाड़ियों पर चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वो मगध में ही रुके रहे। मगध में ही क्या करते थे? मगध में रुके रहे, ठीक है, मगध में। कुछ अन्य बातें हैं, कुछ अन्य बातें लिख लीजिए। दिगंबर में, जैसे दिगंबर लोग क्या है? दिगंबर लोग जो क्या थे? भद्रबाहु के अनुयायी थे। मैं बड़ी देर से बता रहा हूँ, ये लोग रूढ़िवादी थे, ठीक है। और जो श्वेतांबर में थे, स्थूलभद्र के अनुयायी थे, ये सुधारवादी थे, ठीक है। और जो दिगंबर लोग थे वो ये मानते हैं कि भगवान महावीर कैसे थे? वो अविवाहित थे। और जो श्वेतांबर थे वो ये मानते थे भगवान महावीर क्या थे? विवाहित थे। ये लिख लेंगे आप लोग। कुछ अन्य बातें हैं, जैसे दिगंबर लोग, तो दिगंबर लोग बाद में अन्य उपपंथों में भी क्या हो गए?
ये अन्य उसी में कैटेगरी में डिवाइड हो गए, उपपंथ इनके अंदर बन गए। तो दिगंबर लोग 3 उपपंथों में विभाजित हुए, विषपंथी, तारापंथी और थेरापंथी। इन 3 पार्ट्स में दिगंबर लोग क्लासिफाइड हो गए। और जो श्वेतांबर थे, वो श्वेतांबर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, पुजेरा, ढंढीरा और थेरापंथी। थेरापंथी दोनों में कॉमन है। पुजेरा या मंदिर मार्गी, ये पुजेरा होगा जो पूजा करेगा, वो मंदिर का ही होगा, मंदिर मार्गी। ढंढीरा स्थानकवासी और थेरापंथी। तो दिगंबर, विषपंथी, तारापंथी, थेरापंथी, श्वेतांबर, पुजेरा, ढंढीरा और थेरापंथी। ये क्वेश्चन यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। द्वितीय जो बहुत जैन संगीत हुई थी, उसमें आगम साहित्य का संकलन किया गया था। चलिए आइए और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ध्यान से देखिए। जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख शासक जैसे पूछा जाता है, तो वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन राजा जैन धर्म को मानते थे। जैसे कि उदयीन, उदयीन इसका नाम लिख लेंगे, उदयीन हो गया। वंद राजा, ये लोग मानते थे जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य मैं बता ही चुका हूँ। अगला है कलिंग नरेश, लिख लेंगे। कलिंग नरेश कौन? खारवेल, ये भी जैन धर्म को मानते थे। अगला है राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष, ये जैन धर्म को भी ये भी मानते थे। और चंदेल शासक अमोघ वर्ष। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और देखिए। मौर्य काल में, मौर्य काल में जो मथुरा था, मथुरा वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्रमुख केंद्र था, ये बात आपको नोट डाउन रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मैंने बता दिया है, संलेखनावधि से प्राण त्यागे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद अशोक, ठीक है, अशोक, अशोक के जो पौत्र थे, अशोक का जो पौत्र हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम था संप्रति। जो अशोक का पौत्र है संप्रति, उसका नाम जैन ग्रंथों में बहुत ही सम्मान पूर्वक लिया जाता है। ठीक है, फिर से सुनिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अशोक है, अशोक, अशोक का जो पौत्र है वो संप्रति है। संप्रति का नाम जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथ में बहुत ही आदर से लिया जाता है। कारण क्या था? ध्यान सुनिए। आचार्य महावीर, आचार्य महागिरी है, महावीर नहीं, महागिरी के शिष्य सुहस्ति ने, लिख लीजिए, सुहस्ति ने, आचार्य महागिरी के शिष्य सुहस्ति ने जो संप्रति था, संप्रति को जैन धर्म की क्या थी? दीक्षा दी थी। ठीक है, जैन धर्म की दीक्षा दी थी। संप्रति को किसने दी थी दीक्षा? सुहस्ति ने दी थी। सुहस्ति कौन था? आचार्य महागिरी का शिष्य था। और जब संप्रति ने दीक्षा ले ली जैन धर्म की, तो क्या किया था इसने? महाराष्ट्र, आंध्र, पुराने समय के कुछ हैं, महाराष्ट्र, आंध्र और द्रविड़ और क्या है, कुर्ग इत्यादि प्रदेशों में अपने सुभटों को भेजकर, किसको? सुभटों को भेजकर क्या किया था? जैन श्रमण संघ की स्थापना कराई थी। ठीक है, जैन श्रमण संघ की प्रभावना कराई या स्थापना कराई। मैंने बता दिया ना शुरुआत में ही कि जैन धर्म क्या है? श्रमणों का धर्म है, श्रमणों का धर्म है। अगला कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे कटक जो उड़ीसा में है, कटक के पास उदयगिरी, उदयगिरी से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, एडिक्ट प्राप्त हुए हैं, शिलालेख, शिलालेखों से क्या होता है? शिलालेखों से पता चलता है कि खारवेल ने, मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, खारवेल ने ऋषभ की प्रतिमा का निर्माण कराया था। किसका? ऋषभ की प्रतिमा का निर्माण कराया था। और जैन साधुओं के रहने के लिए क्या बनाई थी? गुफाएं बनवाई थी। किसने बनवाई थी गुफाएं? खारवेल ने बनवाई थी। और क्या कराया था? कटक के उदयगिरी से जो साक्ष्य प्राप्त हुए, वहां से ये पता चला है कि ऋषभ की प्रतिमा का निर्माण भी किसने कराया है? खारवेल ने कराया था। अगला है कंकाली टीला। अब देखिए ध्यान से, कंकाली टीला क्या है? तो ये मथुरा में है। कहाँ पे है? मथुरा। तो मथुरा का जो कंकाली टीला है, वहां से क्या मिला है? वहां से साक्ष्य मिले हैं, 4 तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। 4 तीर्थंकरों की क्या मिली? मूर्तियां मिली। कहाँ से? मथुरा के कंकाली टीला से। एक क्वेश्चन और नोट डाउन करेंगे, पाटलिपुत्र वाचना क्या है?
पाटलिपुत्र वाचना। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे। इसमें मैंने जब आप लोगों को बताया है जो भद्रबाहु थे वो कहाँ चले गए थे जब मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ था, 12 साल का क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो ये कहाँ चले गए थे, कर्नाटक में। ठीक है, तो वहां से जब ये दुष्काल समाप्त हुआ मतलब 12 वर्ष का समय समाप्त हुआ, तो ये लौट कर वापस कहाँ आ गए, पाटलिपुत्र आए। लौट कर कहाँ है, पाटलिपुत्र आए। पाटलिपुत्र आए तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने प्रथम वाचना कराई, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, जिसको पाटलिपुत्र की वाचना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रंथों में या जैन धर्म में दो ही वाचनाएं हैं। पहली तो ये भद्रबाहु के समय में हुई, भद्रबाहु। दूसरी बता रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जैन ग्रंथों में जो दूसरी वाचना का उल्लेख मिलता है वो 360 से 373 ईस्वी के मध्य में मिलता है कि आर्य स्कैंडिल की अध्यक्षता में मथुरा में दूसरी क्या हुई, जैन आगमों की वाचना हुई थी। जैन आगमों की दूसरी वाचना हुई थी। पहली वाचना भद्रबाहु के समय, दूसरी वाचना आर्य स्कैंडिल के समय में है। कुछ क्वेश्चन और नोट डाउन करिए। जैसे कि पूछा जाए 12 अंग किस धर्म से रिलेटेड हैं, तो ये 12 अंग आपके जैन धर्म से हैं। 12 उपांगों का संबंध किससे है, ये भी जैन धर्म से। अंग और उपांग दोनों 12 हैं। 10 क्या है, प्रकीर्ण, इनका संबंध भी किससे है, 10 प्रकीर्ण, इनका संबंध जैन धर्म से। 6 छेद सूत्र, 6 छेद सूत्र का संबंध किससे है, जैन धर्म से। 4 4 क्या है, 4 मंगल सूत्र, लिख लीजिए, 4 मंगल सूत्र, इनका संबंध भी किससे है, जैन धर्म से है। कुछ वो क्वेश्चन पढ़े जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों से रिलेटेड होंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन सभी तीर्थंकरों से बन सकते हैं, आइए एक एक करके सभी को जानते हैं और खत्म करते हैं जैन धर्म को। जैसा कि हम बता चुके हैं, जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे और उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। और इनको बस याद यही रखना है कि इनका प्रतीक क्या है और निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है। तो इनका प्रतीक मैंने बता दिया पहले, बैल या सांड जो भी आता है। और इनको कैलाश पर्वत पर क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कैलाश पर्वत पर। दूसरे हैं तीर्थंकर अजितनाथ। तो अजितनाथ का जो जन्म हुआ था वो, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और इनका प्रतीक क्या है, हाथी। और इनको निर्वाण कहाँ मिला, शम्मेद पर्वत शिखर पर, शम्मेद। तीसरे हैं तीर्थंकर शंभवनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ, श्रावस्ती में हुआ इनका जन्म, श्रावस्ती। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ, श्रावस्ती में हुआ। और इनका प्रतीक क्या है, प्रतीक इनका अश्व है, अश्व इनका प्रतीक है। और इनको निर्वाण कहाँ मिला, इनको भी निर्वाण कहाँ मिला, शम्मेद पर्वत शिखर पर मिला। चौथे हैं अभिनंदन जी, इनको लिख लेंगे, अभिनंदन जी चौथे हैं। इनको भी निर्वाण कहाँ मिला, शम्मेद पर्वत शिखर पर। इनका प्रतीक क्या है, बंदर। इनका जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या में, इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ। पांचवें हैं सुमितनाथ, इनका जन्म भी कहाँ हुआ, अयोध्या में इनका जन्म हुआ। इनका प्रतीक क्या है, चकवा इनका प्रतीक है। और इनका भी निर्वाण कहाँ मिला, शम्मेद पर्वत शिखर पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। सातवें पढ़िए, छठवें तो पद्म प्रभु जी हैं, लेकिन सातवां पढ़िए। सातवें सुपार्श्वनाथ पूछ लेता है। सातवें सुपार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ, बनारस में हुआ। और निर्वाण कहाँ मिला, शम्मेद पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है, स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह है, ये पूछ लेता है, स्वास्तिक। तो हम लोग एक ही लाइन में आओ सीख लेते हैं कि किन किन गुरुओं को शम्मेद पर्वत शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, उसके बाद 13वें, फिर 14वें, 15वें,
16वें, 17वें, 18वें, 19, 20, 21 और 23। इतने लोगों को कहाँ मिला? इतने लोगों को समवेत पर्वत शिखर पर इतने तीर्थंकरों को क्या मिला? निर्वाण की प्राप्ति हुई। 22वें तीर्थंकर को निर्वाण कहाँ मिला था? मैंने बता दिया, गिरनार पर्वत, उज्जैन मिला। जो 24वें थे उनको कहाँ मिला? पावापुरी में, महावीर स्वामी जी को। जो 12वें थे उनको कहाँ मिला निर्वाण? चंपापुरी में, चंपा में। कुछ प्रतीक और देख लेते हैं। जैसे 15वें तीर्थंकर थे धर्मनाथ, धर्मनाथ इनका प्रतीक क्या है? वज्र, लिखते रहेंगे वज्र। उसके बाद 16वें शांतिनाथ, सब पूछता है। 16वें शांतिनाथ, उनका प्रतीक क्या है? हिरण, 16वें का। उसके बाद 19वें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 19वें मल्लीनाथ, मल्लीनाथ इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, मल्लीनाथ इनका प्रतीक है कलश। तो मल्लीनाथ से एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिए ध्यान से। जो श्वेतांबर लोग थे वो मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। श्वेतांबर जो थे वो मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे, श्वेतांबर। बाकी अगर 23वें पार्श्वनाथ की बात की जाए तो बता चुका हूँ, इनका प्रतीक है सर्प। और महावीर का क्या है? 24वें सिंह। ये सब बताया जा चुका है। कुछ क्वेश्चन और बचे, उनको ध्यान से देखिए। जैसे कि हम लोग ऋषभ देव की अगर बात करें, कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उनको देख लीजिए। ऋषभ देव, तो ऋषभ देव की अगर बात करें तो भागवत पुराण में, भागवत पुराण में ऋषभ देव को भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है, भगवान विष्णु के रूप में, ठीक है, ऋषभ देव को भागवत पुराण में। भरत और बाहुबली, भरत और बाहुबली इनके ही पुत्र माने जाते हैं। किसके? ऋषभ देव के ही पुत्र माने जाते हैं। और यह भी माना जाता है जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ये माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि जो ऋषभ देव की बेटी थी ब्राह्मी, ब्राह्मी, ठीक है, उसी के नाम से प्रेरित है, ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है गोमतेश्वर की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है? ये विंध्य गिरी की पहाड़ियों पर, लिख लेंगे विंध्य गिरी की पहाड़ियों पर है। ये 57 फुट, 57 फीट या 17 मीटर की लंबाई की है। और इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि ये ग्रेनाइट से बनी है, ग्रेनाइट से बनी है। और भारत की सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है। कैसी? अखंड मूर्ति है, सबसे ऊंची अखंड मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति, विंध्यगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये 30 मतलब 57 फीट या फिर 17 मीटर ऊंची लगभग है, ग्रेनाइट से बनी है। और लगभग 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडा राय ने कराया, चामुंडा राय। ये गंग वंश के सेनापति मंत्री थे, मंत्री सेनापति चामुंडा राय गंग वंश के, इन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था। कुछ क्वेश्चनों की और बात करें तो 23वें जो पार्श्वनाथ थे उनसे देखिए, तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। उन्होंने 4 गणों या 4 संघों की स्थापना की थी, 4 गणों या संघों की स्थापना की थी। और प्रत्येक जो गण था उसकी देख रेख कौन करता था? गणधर करता था। और श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार, कैसा? श्वेतांबर, स्थूल वो ना, श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार पार्श्वनाथ ने क्या किया था? 4 प्रकार के संयम बताए थे। कितने? 4 प्रकार के संयम बताए थे। कौन कौन से 4 प्रकार के संयम बताए थे? मैं शायद बता चुका हूँ। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, बता चुका हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम। जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या माना जाता है? आगम। कुल कितने हैं? 46 आगम ग्रंथ हैं, ठीक है। और जैन ग्रंथों में और कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं? जैसे कि उत्तर पुराण, ये जैन ग्रंथ है। और अगला है समय सार, बहुत इंपॉर्टेंट है समय सार, समय सार। तो आइए समय सार को थोड़ा सा जानते हैं। तो समय सार के बारे में लिखेंगे, इसमें 415
कहानियां हैं वो किस रूप में है, छंदों के रूप में है, 415 समय सार में। और इसको किसने लिखा, इसको लिखा आचार्य कुंद कुंद देव, लिख लेंगे नाम, आचार्य कुंद कुंद देव ने इसको लिखा है समय सार को। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी, शिष्या, शिष्य तो बता चुका हूँ, जमाली। शिष्या है चंदन बाला, चंदन बाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के समकालीन कौन कौन है, तो महावीर के समकालीन है शंकराचार्य, शंकराचार्य, हाँ महात्मा बुद्ध और चाणक्य, ये इनके समकालीन है, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और चाणक्य। जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग उतनी मेहनत से लिख लेंगे इसको नोट्स के रूप में, तो यकीन मानिए जो आपने सोचा वो आपको मिलकर रहेगा। धन्यवाद।